तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत में बट्टा ज्ञात कीजिए। ओके, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालना है। हाँ, अभी तक तो हम लोग सिर्फ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट और यही सब निकालते थे, पर प्रतिशत नहीं निकालते। अब हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो प्रतिशत निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए, अगर लाभ हो रहा है या फिर हानि होगा, लाभ और हानि जो भी होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। और जो डिस्काउंट दिया जाता है या फिर जो टैक्स लगाया जाता है वो होता है अंकित मूल्य पे, मार्क्स प्राइस पे। और जो भी होगा परसेंटेज पे अगर रहेगा और उसका परसेंटेज निकालना है तो जो भी वृद्धि हुई या ह्रास हुई वो होता है टोटल अमाउंट पे। तो देखिएगा, अभी क्वेश्चन है प्रतिशत में बट्टा ज्ञात कीजिए। एक कॉपी का अंकित मूल्य, ओके, एक कॉपी का अंकित मूल्य मतलब मार्क्स प्राइस मेरा कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है मेरा मार्क्स प्राइस 60 रुपया। मतलब प्रोडक्ट पे जो मेरा प्रोडक्ट है कॉपी का, उसका मूल्य है, कॉपी में लिखा हुआ मेंशन है कि कॉपी का दाम कितना है, 60 रुपया। पर तथा दुकानदार विक्रय मूल्य मतलब दुकानदार ने उसको क्या किया, दुकानदार ने उसको 51 रुपया में ही बेच दिया। ओके, कॉपी में तो लिखा हुआ था साफ साफ कि आपको 60 रुपया में इस कॉपी का दाम है 60 रुपया, पर दुकानदार ने 51 रुपया में ही बेच दिया। तब हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं कि उसको जो डिस्काउंट दिया गया है 60 रुपया, जब मेंशन था लिखा हुआ था 51 में बेचा तो 9 रुपया का डिस्काउंट दिया कि नहीं, है ना। अब देखिए, हम जब परसेंटेज निकालेंगे, हमको किसका परसेंटेज निकालना है, बट्टा का। तो सुनिए, जिसका भी परसेंटेज निकालना है ना उसको ऊपर रखिएगा। ओके, जिसका भी परसेंटेज निकालना रहेगा उसको ऊपर रखेंगे। अगर बट्टा का परसेंटेज निकालना है तो बट्टा को ऊपर रखेंगे। लाभ का परसेंटेज निकालना है तो लाभ को ऊपर रखेंगे। हानि का प्रतिशत निकालना है तो हानि का ऊपर रखेंगे। शहर का प्रतिशत निकालना रहेगा तो शहर को ऊपर रखेंगे। गांव का प्रतिशत निकालना रहेगा तो गांव को कहाँ रखेंगे, ऊपर। अब देखिए, जो भी डिस्काउंट होता है या फिर टैक्स लगाया जाता है वो मार्क्स प्राइस पे दिया जाता है। और मार्क्स प्राइस को हम कितना मान लेंगे, देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 60। ओके, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम क्या कर देंगे, गुना। फिर से देखिएगा, जिसका भी प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। और वो जिस पे होता है, जैसे डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क्स प्राइस पे, उसको रखेंगे नीचे। और प्रतिशत रहेगा तो उसको 100 से गुना। ये सब में चाहे वो कुछ भी निकालने के लिए, प्रतिशत जब भी निकालने के लिए बोलेगा 100 से क्या कर देंगे, गुना। आपको ध्यान सिर्फ यहाँ रखना है, इसमें भी बहुत ईजी है। जिसको भी निकालना है उसको ऊपर रखिएगा, सॉरी, जिसका भी प्रतिशत निकालना है, जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसको हमेशा ऊपर रखिएगा। लाभ का प्रतिशत निकालना है, लाभ ऊपर रखिएगा। हानि का प्रतिशत निकालना है तो हानि को ऊपर रखिएगा। और प्रतिशत अपने आप में 100 होता है, इसीलिए 100 से तो आपको तो मल्टीप्लाई करना ही होगा। ये दोनों इजिली याद रहेगा कि जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर और 100 से गुना करना होगा। अब देखिए नीचे क्या लिखिएगा, प्रतिशत जिस पे होता है उसी को रखना है। जैसे कॉस्ट प्राइस और सॉरी, लाभ और हानि वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है तो नीचे क्रय मूल्य रखिएगा। डिस्काउंट और टैक्स जो भी लगता है वो मार्क्स प्राइस मतलब अंकित मूल्य पे लगता है तो उसको नीचे रखिएगा। और प्रतिशत पे अगर रहेगा, ठीक है, तो टोटल को नीचे रखिएगा, बस और कुछ नहीं, इससे सारा प्रतिशत निकल जाएगा। अब तो देखिए, मेरा क्वेश्चन पे है, हमको निकालना डिस्काउंट कितना परसेंट का दिया, 60 रुपया किताब का दाम था, वहां पे मेंशन था, अंकित मूल्य था, मार्क्स प्राइस था, 51 रुपया में दुकानदार बेच दिया, बोले जा तुमको 9 रुपया का क्या कर दिए, डिस्काउंट कर दिए। अब देखिए, डिस्काउंट का परसेंटेज हमको निकालना है तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना तो क्या करेंगे, पहले डिस्काउंट के ऊपर में लिखेंगे। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है, उसको नीचे लिखेंगे। और जब भी प्रतिशत निकालने बोलेगा 100 से क्या कर देंगे, गुना। अब देखिए यहाँ से मेरा 1 0 कट गया, 3 दूनी और ये 3 तिया 9 और ये 2 का पढ़ा में 5 बार में, तो 5 तिया 15%, उसको क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया, निकल गया। ओके, तो जिसका भी डिस्काउंट पूछेगा उसको ऊपर लिखिएगा। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य को नीचे रखिएगा। और हमेशा प्रतिशत निकालने के लिए बोलेगा तो 100 से इसको गुना कर दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शर्ट का अंकित मूल्य 400 रुपया तथा विक्रय मूल्य 360 रुपया। देखिए, अंकित मूल्य दिया हुआ है, हाँ, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, मतलब प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट, शर्ट, उस पे जो शर्ट पे लिखा हुआ है, दाम लिखा हुआ है कितना है, 400 रुपया, सॉरी अमित लिख दिया ना,
अंकित मूल्य, मतलब कि मार्क्स प्राइस कितना दिया 400, पर विक्रय मूल्य दुकानदार उन्हें उसको 360 रुपया में ही बेच दिया। तो हम बोल सकते हैं कि बट्टा उसको कितना दिया गया होगा, बोलिए। देखिए बट्टा मतलब डिस्काउंट कितना दिया गया होगा, 400 रुपया किताब, 400 रुपया शर्ट, 400 का शर्ट था, शर्ट पे लिखा हुआ था 400 का ये शर्ट है, 400 लिखा हुआ था, अंकित मूल्य 400 है, उसको बेच दिया गया 360 में, विक्रय मूल्य कितना दिया 360 पे। तो बोल सकते हैं 400 का शर्ट 360 में बेच दिया, तो 40 रुपया का मेरा डिस्काउंट दिया गया होगा कि नहीं। जो भी बट्टा दिया होगा 40 रुपया का दिया होगा, 400 का शर्ट 360 में बेच दिया गया, तो 40 रुपया का बट्टा दिया गया होगा। तो हमको बट्टा का परसेंटेज निकालना है। तो देखिए फिर से बोले, जिसका भी परसेंटेज निकालना है ना उसको ऊपर रखेंगे, बट्टा का निकालना है तो बट्टा को रख देंगे ऊपर, और बट्टा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो अंकित मूल्य को रख देंगे नीचे, और क्या कर देंगे, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना। फिर से देखिए, जिसको भी प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, प्रतिशत किस पे होता है, अगर बट्टा दिया हुआ तो अंकित मूल्य पे होता है, मार्क्स प्राइस पे होता है, उसको लिखेंगे नीचे, और 100 से क्या कर देंगे गुना। अब देखिए 2 0 कट गया, 4 कट गया, बचा मेरा 10% उसको कितना मिला, छूट मिला, बट्टा मिला। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रानी ने ज्वेलरी दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया, इसके लिए 340 रुपया भुगतान किया, जिसमें 40 रुपया की कर राशि भी शामिल थी, कर जीएसटी ज्ञात कीजिए। देखिए कर निकालना है मतलब जीएसटी निकालना है, मतलब टैक्स निकालना है, ठीक है। हमको टैक्स का परसेंटेज निकालना है कि कितना उस पे टैक्स लगा था, कितना प्रतिशत का टैक्स लिखा था, लगा है, उसको हमको निकालना है। तो देखिए जब रानी जो ज्वेलरी खरीदी तो उस समय भुगतान किया 340 रुपया, ठीक है, जिसमें टैक्स भी क्या हुआ था, मिला हुआ था। तो उसने जो खरीदा था, हाँ उसने खरीदा था विक्रय मूल्य, ठीक है, उसने जब खरीदा, दुकानदार ने बेचा तो रानी ने खरीदा मतलब क्या, विक्रय मूल्य 340 रुपया में खरीदा। रानी ने ज्वेलरी कितना में खरीदा, 340 रुपया में, और उसमें बोल रहा है कि 40 रुपया कर की राशि भी शामिल थी। इसमें जो 340 रुपया है ना उसमें कर भी शामिल है। तो अब हम बोल सकते हैं 40 रुपया कितना बोल रहा है, कर शामिल है, 40 रुपया टैक्स दिया हुआ है, कि जीएसटी लगा था 40 रुपया। अगर जीएसटी लगा है 40 रुपया, टैक्स दिया है 40 रुपया, और जीएसटी लगने के बाद उसकी जो विक्रय मूल्य होगी वो 340 रुपया होगी, तब हम बोल सकते हैं मेरा मार्क्स प्राइस मतलब अंकित मूल्य, बोलिएगा कितना हो जाएगा, 300 में खरीदी, उसमें टैक्स भी शामिल हुआ था, तो अंकित मूल्य मतलब 300 होगा कि नहीं। उस ज्वेलरी का अंकित मूल्य कितना होगा 300, तभी तो 40 रुपया परसेंटेज में नहीं, 40 रुपया उसको टैक्स देने के बाद, जीएसटी देने के बाद उसका मूल्य कितना हो गया 340 रुपया। अब हमको इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक। तो देखिए परसेंटेज जिसको भी निकालना है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। हमको ना इसको निकालना है कि कितना परसेंट टैक्स दिया, तो 40 को रख देंगे ऊपर, और टैक्स हमेशा किस पे रखता है, मार्क्स प्राइस पे, तो मार्क्स प्राइस को कहाँ रखेंगे, नीचे, और प्रतिशत निकालना तो 100 से क्या कर देंगे गुना। फिर से देखिए क्वेश्चन है कि 4% टैक्स, 40 रुपया टैक्स दिया, टैक्स देने के बाद वस्तु का मूल्य हो गया 340 रुपया, तो बोलेगा उसको अंकित मूल्य कितना। अगर खरीदा गया है 340 रुपया में, जिसमें टैक्स भी शामिल है, तो टैक्स को हटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो ज्वेलरी है उसकी अंकित मूल्य कितना थी, 300 रुपया। अब हमको क्या करना है कि कितना परसेंट टैक्स लगा, जीएसटी लगा, उसका परसेंटेज निकालना है। तो जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, और टैक्स किस पे लगता है, अंकित मूल्य पे, उसको रखेंगे नीचे, और 100 से क्या कर देंगे गुना। अब देखिए 3 0 कट गया, ऊपर हो गया 40 और नीचे हो गया 3, तो बोलिएगा 3 13 26 13 39/1, इतना परसेंट उसको टैक्स लगा था, 13.1/3% उसको टैक्स लगा था। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा, एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी, आंधी के कारण 10 उखड़ गए, तो वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखिए इसमें प्रतिशत निकालना है, और क्वेश्चन एक बगीचे में कुल खड़े वृक्ष 40 थी, टोटल वृक्ष कितना था, क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल वृक्ष 40 को थी।
अब क्या हो रहा है कि एक बगीचा है जिसमें टोटल वृक्ष है 40, मतलब 4 गो गाछ है, 40 गो गाछ है, 40 गो पेड़ है, टोटल वृक्ष है 40। उसमें बोल रहा है कि 10 वृक्ष आंधी के कारण उछड़ गया। ठीक है, कितना उखड़ गया? उखड़ गया 10 गो गाछ उखड़ गया। एक बगीचे में 40 यानी कि 40 ट्री है, उसमें से आंधी के कारण 10 को उखड़ गया। अब हम बोलेंगे उसमें कितना बच्चा होगा, बोलिए बच्चा। 40 गो गाछ में, 40 गो पेड़ में अगर 10 गो उखड़ गया, तो अब हम बोल सकते हैं कि 30 गो बचा होगा कि नहीं? 30 को बचा होगा। एक बगीचे में टोटल ट्री कितना है? 40, उसमें से 10 ट्री उखड़ गया तो बचा होगा 30 ट्री, ये है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो कमी का प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत की कमी आई। तो देखिए कमी कैसे निकालेंगे। टोटल वृक्ष कितना था? 40, 10 को उखड़ गया और बचा मेरा 30 को। जो बचा है ये तो मेरा कमी नहीं हुआ, जो उखड़ गया वही ना कमी होगा। तो देखिए उखड़ गया कितना? 10, तो बोल सकते कमी मेरा कितना होगा? 10, यानी कि 10 को गाछ कम हो गया। तो देखो प्रतिशत निकालने क्या क्या बोलेंगे, जिसका भी प्रतिशत निकालना उसको रखेंगे ऊपर। कितना कमी हुआ, कितना उखड़ गया? 10 गो, तो 10 गो रखेंगे कि नहीं ऊपर। अब हमेशा ये क्या होता है, जो होता है टोटल पे होता है, तो टोटल को रखेंगे नीचे और प्रतिशत निकालना तो 100 से क्या कर देंगे? गुना। फिर से देखिए टोटल ट्री था 40, 10 गो उखड़ गया तो 30 गो बचा। उसमें से बोल रहा है कि जो उखड़ गया ना, जितना कमी हो गया उसका परसेंटेज निकालना, उसका प्रतिशत निकालना। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका भी प्रतिशत निकालना उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर, और टोटल को कहाँ रख देंगे? नीचे, और गुना 100, तो प्रतिशत निकल जाएगा। जिसका प्रतिशत निकालना ऊपर, 100 से गुना करना है क्योंकि प्रतिशत निकालना है, और टोटल को सिर्फ रख दीजिएगा नीचे। देखिए 100 से गुना करना ये तो इजी है, ये इसको याद रखना इजी है। और जिसका भी प्रतिशत निकालना उसको तो ऊपर रखेंगे, ये भी इजी है। और नीचे सिर्फ रखना है टोटल को, जितना भी टोटल रहेगा उसको नीचे रख दीजिएगा, प्रतिशत निकल जाएगा। तो देखिए अब मेरा 1 0 कट गया कि नहीं, और ये 4 का पढ़ा में 25 बार में, तो हो गया मेरा 25% की कमी हो गई। उस बगीचे में 25% की कमी हो गई। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस बार लाभ या फिर हानि का प्रतिशत हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्वेश्चन है, एक मोबाइल 7500 में खरीदा गया तथा 6600 में बेच दिया गया, तो उसका लाभ या हानि हुआ, उसका प्रतिशत निकालना है। तो देखिए मोबाइल का क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, वो कितना दिया हुआ है? 7500 रुपया। मोबाइल का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमको कितना दिया हुआ है? 7500 रुपया। मतलब मोबाइल को 7500 रुपया में क्या कर दिया गया? खरीदा गया। अब देखो उसका विक्रय मूल्य, मतलब कि सेलिंग प्राइस, उसको दिया हुआ है 6600। अब देखिए मोबाइल है, उसका क्रय मूल्य है 7500 रुपया, और उसको बेचा गया है 6600 रुपया में। तो देखिए 7500 में किना गया और 6600 में बेचा गया, तो पता चल रहा है कि मेरा इस पे लॉस हुआ है, घटा हुआ है। घटा हुआ है कि नहीं? 775 में किना और 660 रुपया में बेच रहा है, तो घटा हो गया। तो कितने का घटा हो गया देखिए बता देते हैं, 6600। तो देखिए 00 घट गया, नहीं घटेगा, इसकी कैरी लेंगे 15, देखिए 900 का क्या हो गया? घटा हो गया, मतलब लॉस हो गया। क्रय मूल्य कितना था? 7500 रुपया, उसको बेचा कितना में? 6600 रुपया में, तो 900 रुपया का क्या में हो गया? घटा हो गया। अब तो देखिए हमको घटा का परसेंटेज निकालना है, लॉस का परसेंटेज निकालना है। तो बोले जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। और लॉस हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट भी होगा तो कॉस्ट प्राइस पे होगा, तो कॉस्ट प्राइस को कहाँ रखेंगे? नीचे। और प्रतिशत निकालना तो 100 से क्या कर देंगे? गुना। फिर से देख लीजिए, कोई एक मोबाइल है जिसका कॉस्ट प्राइस है 7500 रुपया, और उसको बेचा गया 6600 रुपया पे। तो हम देख रहे हैं कि बेचा गया है कम पे, खरीदा गया है ज्यादा पे। इसका मतलब घाटा हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? तो दोनों में से माइनस कर देंगे, तो देखिए 900 का लॉस हो गया। अब जिसका भी जितना भी लॉस हुआ उसका परसेंटेज निकालना है, तो जितना भी लॉस हुआ उसको ऊपर रखेंगे, और लॉस और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, उसको नीचे रखेंगे, और गुना 100। अब देखिए यहाँ पे 20 कट गया, इसको काटते हैं तो 15 छोक 90 और 0,
और ये हो गया 15 पचे 75, 12 पचे 60। तो देखिए हम बोल सकते हैं 12% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैटरी 1800 में खरीदी गई तथा 1600 में बेच दी गई। देखिए बैटरी का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 1800 रुपया, मतलब 1800 रुपये खरीदा गया और उसको बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य कितना बोल सकते हैं, 1600 रुपया। 1600 में क्या कर दिया, बैटरी को बेच दिया गया। कीना 1800 में और बेचा 1600 में। तो इसको ऐसे पता चल रहा है कि जब ज़्यादा में कीना है, कम में बेच रहा है, तो इसमें भी क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना का, 18 में 16 घटा दो, यानी कि 200 का क्या हो गया, घटा हो गया, 200 का लॉस हो गया। अब हमको लॉस परसेंटेज निकालना है। तो क्या बोले, जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, और लॉस हुआ है तो लॉस रहेगा या प्रॉफिट रहेगा, उसको वो किस पे होता है, अंकित सॉरी, जो भी लॉस हुआ है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस को रख देंगे नीचे, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुना। तो देखिए कीना था 1800 में, बेचा 1600 में, तो 200 रुपये का बोल सकते मेरा घाटा हुआ। तो घाटा मतलब लॉस का परसेंटेज निकालना है, तो जिसका भी परसेंटेज निकालना उसको ऊपर रखेंगे, और लॉस अगर हुआ है और अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो किस पे होता है, वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो उसको रखेंगे नीचे। और जब भी प्रतिशत पूछेगा 100 से क्या कर देंगे, गुना। अब देखिए ये 00 कट गया। अब ये 2 से 2 से काटते हैं 9 बार में, और ये हो गया 100। अब लगता है नहीं कटेगा, तो हो गया 9.11 बटे इतना परसेंट, 11.1/9% हो गया मेरा आंसर। तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 100 संतरों की टोकरी 250 में खरीदा तथा प्रति दर्जन 27 की दर से बेचता है। देखिए एक टोकरी उसने खरीदा 250 रुपया में, 250 रुपया में, जिसमें 100 संतरे हैं, और वो क्या करता है, एक दर्जन को 27 रुपया में बेचता है, मतलब दर्जन दर्जन करके सब संतरों को क्या करता है, वो बेचता है। हाँ, तो 100 को संतरा है जिसको खरीदा है कितना में, 250 में। तो हम बोल सकते हैं खरीदा है मतलब क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितना, 250 रुपया। हाँ, वो तो 100 संतरा खरीदा है, और 100 संतरों को कितना में खरीदा है, 250 रुपया में। हाँ, लेकिन जो बेच रहा है वो क्या कर रहा है, एक दर्जन बेचा 27 रुपया में, फिर दूसरा दर्जन बेच रहा है, उसका भी था 27 रुपया में। इस तरह कर करके वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। सेलिंग प्राइस उसको जो हो रहा है वो उस पर क्या कर रहा है, दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। तो हमको निकालना होगा कि टोटल देखिए बेचने के बाद उसका प्राइस कितना हुआ। तो हम निकालेंगे, देखिए विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, टोटल संतरा कितना था, 100 गई ना संतरा उसको बेचना है, वो दर्जन बाय दर्जन करके बेच रहा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, दर्जन को निकालने के लिए एक दर्जन में 12 होता है, तो उसको 12 से क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। और वो कितने के हिसाब से बेच रहा है, 27 रुपया, मतलब कि 27 रुपया से क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। ठीक है, देखिए 100 संतरा है, टोटल कितना संतरा है, 100, उसको खरीदा कितना में, 250 रुपया में, तो कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं 250। अब जो वो बेच रहा है ना, वो डायरेक्ट नहीं बेच रहा है, वो ऐसे करके बेच रहा है कि पहले 12 को मतलब एक दर्जन बेचा, 12 का संतरा बेचा, एक दर्जन बेचा 27 रुपया में, फिर दूसरा दर्जन तो बेच रहा है वो भी 27 रुपया में। तो देखो 100 को संतरा है, उसमें 12 से भागा दे देंगे तो वो दर्जन निकल गया। हाँ, अब ये मान ली एक दर्जन हो गया, उसका 27 रुपया, इसमें 100 संतरों का जितना भी दर्जन होगा सबको 27 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो मेरा इससे क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा। देखिए आप काटते हैं तो ये कटेगा, 3 से काट रहे हैं तो 3 4 12 और 9 तिया 27, ये काट देंगे देखिए 25 बार में। तो हो गया मेरा 5 9 45 के 5 हाथ में रहा 4 और 9 दूनी 18, 18 4 22। अब देखिए बोल सकते हैं कि वो जो बेचा तो वो हो गया 225 रुपया में। हाँ, खरीदा 250 रुपया में, बेच रहा है 225 रुपया में। तो लग रहा है कि इसका लॉस हुआ है, मतलब घटा हुआ है। कितना, 50 में 25 घटा दो, यानी कि 25 रुपया का उसको लॉस हुआ कि नहीं। अब यही उसका लॉस का परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट उसको लॉस हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, 25 मतलब जिसका भी परसेंटेज निकालना है
उसको ऊपर रखेंगे। 25% का लॉस हुआ तो 25 को रख देंगे ऊपर। और लॉस या प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस को रख देंगे नीचे, और प्रतिशत पूछा तो क्या कर देंगे? 100 से गुना। ठीक है, कॉस्ट प्रतिशत लॉस हुआ है, लॉस को रख देंगे ऊपर और कॉस्ट प्राइस को रख देंगे नीचे और 100 से गुना, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो ये जीरो कट गया। अब ये काट देंगे 25, मतलब कि मेरा 10% का लॉस हो गया। ठीक है, 250 का 250 में 100 संतरा किना, उसको दर्जन के हिसाब से बेच रहा था, पर दर्जन 12 रुपया, पर दर्जन 12 रुपया। तो टोटल उसको बेचने से जो अमाउंट आया वो है 225 रुपया। अब 250 में खरीदा और 225 में बेच रहा है, 25 रुपया का लॉस हो गया। तो हमको लॉस परसेंटेज निकालना है ना, तो जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर, और टोटल को कहाँ रख देंगे? नीचे। सॉरी, क्रय मूल्य को कहाँ रख देंगे? नीचे, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही होता है प्रॉफिट और लॉस। और परसेंटेज निकालना तो 100 से कर देंगे गुना। 0 कट गया, ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, गीता ने 45 दर्जन पेंसिलें 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदी तथा उसने पेंसिलों को 3 रुपया प्रति पेंसिल के दर से बेची। देखिए, वो जो खरीदा है टोटल 45 दर्जन पेंसिल खरीदा है, और एक दर्जन पेंसिल का मूल्य उसको लगा है 20 रुपया। ठीक है, एक दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना है? 20 रुपया। तो हम बोल सकते हैं 2 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना? 40 रुपया। मतलब 20 को 2 से गुना किए तो 2 दर्जन का निकल गया। उसी तरह हमको 3 दर्जन का निकालना है, तो 20 को 3 से गुना कर देंगे तो 3 दर्जन पेंसिल का निकलेगा 60 रुपया। अगर 4 दर्जन का निकालना है तो 20 को 4 से क्या कर देंगे? गुना, यानी कि 80 रुपया। तो देखिए, हमको इसमें क्या करना पड़ रहा है? गुना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य कितना में किना है? एक दर्जन का है 20 रुपया, तो हम बोल सकते हैं 2 दर्जन का कितना होगा? 40 रुपया। मतलब 2 से इसको क्या करेंगे? इंटू करेंगे। जितना भी दर्जन पूछा है उसको क्या करेंगे? इंटू करेंगे। 2 दर्जन पूछेगा तो 2 से इंटू, 2 दर्जन खरीदा तो 2 से इंटू। ठीक है, और अगर 4 दर्जन बोलेगा तो 4 से इंटू, 5 दर्जन बोलेगा तो 5 से इंटू। तो वो टोटल 45 दर्जन पेंसिल खरीदी है, तो हम 45 से क्या करेंगे? इंटू कर देंगे। तो अब देखिए कितना हो गया। हाँ, एक दर्जन का दाम है 20 रुपया और उसने 45 दर्जन खरीदा है, तो 20 को 45 से इंटू कर देंगे तो मेरा अब कॉस्ट प्राइस निकल लेगा 45 दूनी 90, और ये 45 दूनी 90 और ये 0, मतलब 900 रुपया में उसने क्या कर दिया? खरीदा। 45 दर्जन पेंसिल प्रति दर्जन 20 रुपया के प्रति के हिसाब से खरीदी, तो उसको 900 रुपया लगा। अब देखो, उसको वो जो बेच रहा है ना, बेच रही वो उसको क्या कर रही है? 3 रुपया प्रति पेंसिल के हिसाब से बेच रही है। हाँ, दर्जन के हिसाब से नहीं बेच रही है। हम दर्जन के हिसाब से यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस निकाल लिए, लेकिन वो पेंसिल को संख्या के अनुसार बेच रही है, दर्जन के अनुसार नहीं बेच रही है। तो देखिए, मेरा जो विक्रय मूल्य होगा ये कैसे निकालेंगे? जितना खरीदा है उतना ही बेचेगा। मतलब वो कितना खरीदा था? देखिए, 45 दर्जन पेंसिल। हाँ, 45 दर्जन पेंसिल, तो 45 गुना 12। अब ये मेरा पेंसिल निकल जाएगा। हाँ, 45 दर्जन है तो 45, और दर्जन है इसीलिए 12 से क्या कर देंगे? गुना। अब यह मेरा निकल गया 45 दर्जन। अब ये दर्जन नहीं रहा, जब 12 से गुना कर दिए तब ये मेरा पेंसिल बन गया। मतलब 45 को 12 से गुना कर देंगे, जितना आ जाएगा टोटल उतना पेंसिल वो खरीदी है। अब यह क्या करिए? इतना सारा पेंसिल को 3 रुपया, मतलब एक पेंसिल का 3 रुपया, 2 पेंसिल का 6 रुपया, 3 पेंसिल का 9 रुपया, तो इस तरह करके वो बेच रही है। तो हम 3 से क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। ओके 45 दर्जन पेंसिल है, दर्जन इसलिए 12 से इंटू कर दिए, और 3 रुपया प्रति पेंसिल का दर से बेच रही है, इसलिए 3 से इसको इंटू कर देंगे। तो देखिए, 45 गुना 12 गुना 3 इक्वल टू हो गया 1620। अब देखिए, लग रहा है कि कीना मतलब कॉस्ट प्राइस 900 में और बेच रहा है 16 से 20 रुपया में, तो बेच रहा है ज़्यादा में, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए, प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 900 और 1600 यानी कि 720 रुपया। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ? 720। पर हमको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो देखिए, बोले कि जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसको कहाँ रखना है? ऊपर। तो प्रॉफिट हुआ 720 को रखेंगे ऊपर। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना? 900, उसको रखेंगे नीचे, और प्रतिशत पूछा तो 100 से क्या कर देंगे? गुना। तो देखिए, 20 कट गया,
और ये 8,9,72,00 यानी कि 80% का उसको क्या हो गया, फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। 20 रुपया, ओके 20 रुपया प्रति दर्जन के अनुसार वो खरीदती है। तो 45 दर्जन खरीदा है तो 20 को 45 से इंटू कर देंगे तो 900 रुपया में वो टोटल क्या किया था, खरीदा था। तो दर्जन के हिसाब से खरीदी और वो पेंसिल की संख्या के अनुसार बेची है। तो 45 को 12 से गुना कर देंगे तो पेंसिलों की संख्या हो जाएगी और उसमें 3 से गुना कर देंगे तो उसका प्राइस भी निकल गया कितना, 1620 रुपया में बेच दिया। तो हम लोग को प्रॉफिट कितना हुआ, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 720। अब देखिए इसका परसेंटेज निकालना है तो 720 को ऊपर रखेंगे, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, कॉस्ट प्राइस को नीचे रखेंगे और गुना 100 काट देंगे, 80% आ गया।